इनइक्वलिटी की आज हमारी दूसरी क्लास है। पहले तो हमने पढ़ लिया है ग्रेटर देन का सिंबल, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, इन सब सिंबल को हमने क्या किया, पहचान लिया पहले टाइप में। और ये भी हमने जान लिया है कि जो अपोजिट वाले होंगे लेस देन और ग्रेटर देन, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सीरियल वाइज आएंगे। तो क्या होगा उसकी वैल्यू हमें कुछ भी नहीं निकलती, वो क्वेश्चन हमारा गलत होगा। वहाँ पे हमें कोई भी ये नहीं बोल सकते कि ये चीज़ सही है, जैसा कि हमें डायग्राम में ये दिख रहा है। तो हम कल पहले टाइप पढ़ चुके थे, आज हमारी इसमें सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप में भी क्या हुआ, एक कथन दिया होगा या निर्देश हमें कैसा दिया होता है, एक निर्देश देते हैं और उसमें ढेर सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्यों? क्योंकि निर्देश ही इतना बड़ा होता है, इतना लेंथी होता है कि उसमें ढेर सारे क्वेश्चन अपने आप वो बन ही जाते हैं। तो इसका निर्देश जो दिया हुआ है $B का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। क्या है? ए बी से छोटा नहीं है। दूसरी लाइन बोल रहे हैं ए बी से बड़ा नहीं है। तीसरी लाइन में दिया है A% ए बी से छोटा या बराबर नहीं है। अगली लाइन है हमारी चौथी A*B ए बी से बड़ा या बराबर नहीं है। अगला छठा पॉइंट हमें दिया है A+B ए बी से बड़ा या छोटा नहीं है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें अब क्या करना होगा, ये तो निर्देश इसने दे ही दिया, फिर से हमें इसे क्वेश्चन को पढ़ना होगा, पहले पढ़ के समझना होगा खुद से कि यदि इससे बड़ा नहीं है तो क्या है, छोटा है या इसके बराबर है। इस क्वेश्चन में ही दे रखा है कि इससे छोटा नहीं है। पहले क्वेश्चन, पहला जो हमें नंबर में दिया सीरियल में $B का अर्थ क्या है, ए बी से छोटा नहीं है। ए बी से क्या है, छोटा नहीं है। जब वो छोटा नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो वो बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। क्वेश्चन में इसे क्लियर इस पहले पॉइंट में कर दिया कि ये छोटा नहीं हो सकता ए से। दूसरे पॉइंट में दिया है A#B ए बी से बड़ा नहीं है। क्या है, ए बी से बड़ा नहीं है, यानी ए जो होगा बी से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, अब इसको हम जान लिए। अब क्या बोला है तीसरी लाइन में A%B, इसका अर्थ है ए बी से छोटा या बराबर नहीं है। जब ये छोटा भी नहीं और बराबर भी नहीं तो क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। एक ऑप्शन बच रहा है। वैसे तो 3 ही ऑप्शन होते हैं इसमें, नॉर्मली हम जाने तो इसमें 3 ही होते हैं, एक लेस देन, एक ग्रेटर देन और एक इक्वल, 3 ही होते हैं। तो इसमें इसने बोल दिया है छोटा या बराबर नहीं है, ना छोटा है ना बराबर है, तो इस क्या हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है। तो ये इससे बड़ा है, इसके आगे हम बड़े का साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन। अब बोला है A*V ए बी से बड़ा या बराबर नहीं है। ए क्या है, बी से बड़ा या बराबर नहीं है, तो क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। लेस देन का साइन इसके आगे आएगा। अब बोलेगा अगला जो है A+B ए बी से बड़ा या छोटा नहीं है। बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है ए बी से, तो क्या हो सकता है, बराबर तो हो सकता है। एक ऑप्शन तो छोड़ ही दिया उसने, सबको तो लिया नहीं है, तो एक ऑप्शन जो छोड़ दिया है उसको हम उसके आगे लिख देंगे। अब एक शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे। शॉर्ट में क्या करेंगे, डॉलर का मतलब होता है जो ए और बी के बीच में डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या दिया है इसमें, ग्रेटर देन इक्वल टू, जो कि हमें क्वेश्चन से पता चल चुका है, हम इसे सॉल्व कर लिए हैं कि $B का अर्थ जो है ए बी से छोटा नहीं है, इसने बोल दिया, तो बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो इसके हम आगे साइन कराएं, डॉलर के आगे क्या साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन या इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। और हैश के आगे हम क्या लगाएंगे, लेस देन इक्वल। परसेंटेज बी के आगे हम क्या साइन लगा रहे हैं, ग्रेटर देन। हैश के स्टार के आगे हम क्या लगा रहे हैं, लेस देन। प्लस में क्या लगा रहे हैं, A+B, इसके आगे हम क्या लगा रहे हैं, इक्वल, इक्वल का साइन लगा रहे हैं। तो ये हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई, इसको एक बॉक्स में रख लीजिए। ये हमें हर क्वेश्चन के लिए, जितने भी इसमें क्वेश्चन होंगे पूछे जाएंगे, इसके लिए हमें काम करेगा। क्यों? क्योंकि निर्देश हर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा और हमें क्या क्वेश्चन दे देगा और उसका निष्कर्ष पूछेगा। तो हमें सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं $B, B+C, C%D। तो हमें इसको क्या करना है, और इसके बाद इसमें निष्कर्ष भी दिया है। निष्कर्ष दिया है A*D, दूसरा निष्कर्ष है A%D,
तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है कथन, जो क्वेश्चन हमें दे रहा है ए डॉलर बी, ये सब जो लाइन पूरी दी हुई है इसको हम पहले क्या सीरियल वाइज लिख देंगे। सीरियल वाइज कैसे लगाएंगे, ए के बाद क्या आ रहा है बी, $8 का मतलब क्या होता है, जो हमने क्या किया है, हमने एक बॉक्स में उसे छुपा के रख लिया है कि $8 जब डॉलर होगा तो उसके आगे कौन सी साइन लगाएंगे। तो हमें उसको देखते हुए, उस बॉक्स को देखते हुए हम उसमें इस जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन का समीकरण है, इसको हम क्या करेंगे, फिर से सही से क्रम वाइज बैठा देंगे। जैसे कि डॉलर का मतलब $8 मतलब क्या बोला है, ग्रेटर देन या इक्वल। ए तो हम ए और बी के बीच में क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल, क्योंकि डॉलर के जगह पे हमने पहले लिख लिया है, या हमने जो है निर्देश के अकॉर्डिंग हमने समझ लिया है। अब अगला जो है हमारा बी प्लस सी का मतलब क्या है, बी प्लस सी का मतलब हमें क्या दे रखा है, बी प्लस की साइन में हमें क्या है इक्वल, तो हम इक्वल कर देंगे। अब क्या हुआ है सी परसेंटेज डी, सी परसेंटेज डी का मतलब क्या हो रखा है, सी परसेंटेज डी, परसेंटेज बीच में क्या आएगा लेस देन, तो सी लेस देन डी। ये हमारे समीकरण जो हमने खुद बनाया, जो हमने बना लिया अच्छी तरीके से, क्वेश्चन को देखते हुए इसे हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हम निर्देश पे आते हैं। निर्देश में दिया है ए स्टार डी, स्टार का मतलब क्या था, हमें स्टार का मतलब लेस देन, का मतलब लेस देन, मतलब ए लेस देन डी। दूसरा जो हमारा है परसेंटेज, परसेंटेज में क्या था, ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन डी। तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व हम कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें हमें दिया है ए लेस देन डी पूछा है, तो इसके बीच में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल का साइन होता है। जब ऐसे दोनों हमारे आ जाते हैं एक साथ किसी भी समीकरण में, जब दोनों आ जाएंगे, जब से होता है कि ए और डी के बीच में हमें सॉल्व करना है, तो उसके बीच में जब हमें ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा या लेस देन इक्वल आ जाएगा, तो हमें क्या होगा, दो हमें एक पॉइंट बनाने पड़ेंगे, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम को लेके। मिनिमम वो लेते हैं जो हमारा इक्वल का साइन चलेगा, बराबर भी है नीचे, और मैक्सिमम वो लेंगे जो लेस देन उसके साथ में है या ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन को लेते हुए एक बार उसी को चलेंगे जहाँ से जहाँ तक पूछा है उसने, और एक बार क्या करेंगे, हम इक्वल टू को लेके चलेंगे। तो हम पहले क्या चलते हैं, मैक्सिमम में चलेंगे ग्रेटर देन को लेके। ग्रेटर देन में बोला है ए ग्रेटर देन बी इक्वल सी ग्रेटर देन डी। तो हमें सॉल्व क्या मिल रहा है, जब इक्वल दे दिया है तो चाहे वो बराबर है चाहे उससे वो बड़ा है, तो ए ग्रेटर देन डी ये सही हो गया। अब हमारे नीचे मिनिमम में देख लेते हैं, चेक करते हैं। मिनिमम में चेक करने के लिए हमें क्या हो रहा है, ए इक्वल बी, ए ग्रेटर देन बी इक्वल सी ग्रेटर देन डी, इसमें भी ए ग्रेटर देन डी। तो हमारा क्या क्वेश्चन हो रहा है, ए ग्रेटर देन डी सही हो रहा है। और पहला जो था ए लेस देन डी, ये लेस देन तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये हमारा पहला गलत हो गया। दूसरा एग्जांपल है ए परसेंटेज बी हैच सी स्टार डी। इसको सॉल्व करेंगे। ए परसेंटेज का मतलब ग्रेटर देन, बी हैज का मतलब लेस देन इक्वल, सी स्टार का मतलब लेस देन डी। तो हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम, जब हम निष्कर्ष को देखते हैं, ए परसेंटेज डी का मतलब होता है ए लेस देन डी, ए स्टार डी का मतलब होता है ए लेस देन डी। तो हमें क्या हो रहा है, ऐसे हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसमें दोनों ही क्वेश्चन गलत है। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच हमें क्या हो रहा है, अपोजिट बन रहे हैं। ए और डी के बीच में हमें अपोजिट साइन मिल रहा है, लेस देन और ग्रेटर देन, दोनों क्या है, आगे पीछे हैं। तो इसलिए दोनों ही क्वेश्चन निष्कर्ष जो हमारा ये गलत है, ये इसमें से एक भी सही नहीं है। अगला एग्जाम्पल है ए स्टार बी प्लस सी डी परसेंटेज सी। ए स्टार का मतलब क्या है, लेस देन, प्लस का मतलब इक्वल, ए लेस देन बी इक्वल सी। सी के बाद क्या आ रहा है हमारा, परसेंटेज क्या था हमारा, लेस देन। ये स्टार बी प्लस सी कॉमा डी परसेंटेज सी। तो हमें सबको साइन को बीच को समझते हुए ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल लगाना है, जो कि हमने बॉक्स में बंद करके पहले से रख लिया है। उसको देखते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ए लेस देन बी, स्टार का मतलब लेस देन,
प्लस का मतलब इक्वल सी, फिर उसके बाद क्या आ रहा है लेस देन हमारा क्या है, तो इसमें हमें क्या आएगा, निर्देश पहला दिया है, निर्देश पहला दिया है ए परसेंटेज डी। ए परसेंटेज डी का मतलब होता है परसेंटेज की जगह हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन का यूज़, यानी ए ग्रेटर देन डी। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा हमारा दिया है निष्कर्ष बी स्टार ई, यानी स्टार का मतलब लेस देन, बी लेस देन ई। तीसरा है बी हैज़ ई, हैज़ का मतलब लेस देन या इक्वल, तो इसमें है बी लेस देन या इक्वल। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो हमने समीकरण बना लिया है, पहले समीकरण हमने क्या बना लिया है, ए लेस देन बी इक्वल टू लेस देन डी इक्वल डी। इसको करेंगे हम सॉल्व, कैसे करेंगे सॉल्व, इसमें हमें क्वेश्चन में जो पूछा है ए ग्रेटर देन डी, ए ग्रेटर देन डी, इसमें ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं है ग्रेटर देन। फिर दूसरा आता है बी स्टार ई, बी स्टार ई का मतलब बी लेस देन ई, बी लेस देन ई, ठीक है, दूसरा हमारा सही है। इस समीकरण को देखते हुए जो हमने बनाया है समीकरण, इसको देखते हुए निर्देश में बी, जो दूसरा नंबर है बी लेस देन ई, ये सही है। तीसरा जो आता है बी लेस देन या इक्वल ई के, बी लेस देन या इक्वल, ये गलत है, क्यों, लेस देन या इक्वल नहीं है, या तो ये इक्वल हो सकता है या ये लेस देन। अब अगला एग्जाम्पल है ए परसेंटेज बी कॉमा ई प्लस डी कॉमा सी परसेंटेज डी कॉमा सी स्टार बी। इसको हम सबसे पहले समीकरण को उसके अकॉर्डिंग बॉक्स में जो हमने बना रखी थी सिंबल को, सिंबल के अकॉर्डिंग इसको फिर से क्रम वाइज बैठा देते हैं। क्रम वाइज